पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट से वापस ले ली। पीटीआई के वकील शाह फैसल एडवोकेट अदालत में पेश हुए। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारी दरखास्त गैर मौसर हो गई, हम अपनी दरखास्त वापस लेते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। बल्ले का निशान देने के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया था। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के दौरान वकील पीटीआई और इलेक्शन कमीशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी। वकील शुएब शाहीन बोले, बल्ले का निशान छीन लिया, आप हमसे तनकीद का हक भी छीन रहे हैं। इलेक्शन के दिनों में हमारे लीडर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की सजा हो जाएगी, केस मुलतवी कर दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जेल में जो हुआ उस पर हम खामोश रहे, जैसे जवाबदेह ने जेल में किया ऐसा हमने पहले नहीं देखा। हम बहुत कुछ कर सकते थे, आपके वकीला ने हमला किया था, हमने निशान नहीं छीना, आपको दिया नहीं था। तनकीद होनी चाहिए, गाली तो नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 30 रुपये 20 रुपये बढ़ा देते हैं, 8 रुपये कमी करते हैं। 200 रुपया कम से कम होना चाहिए। और कमी होनी चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा है। चलो थोड़े थोड़े तो कम हो ही रहे हैं ना। जो किराए हैं उनमें कमी आनी चाहिए, उस पर अमल दरामद नहीं होता। आज से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर की कमी कर दी गई। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 92 पैसे की कमी। नई कीमत 164 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर पर बरकरार। शहरियों का खाने पीने समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। पेट्रोल पर रिलीफ, बिजली पर मजीद झटका। बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त। सार्फिन पर मजीद 49 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ डालने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा को जमा करवा दी। दरखास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। दरखास्त की समाअत 31 जनवरी को होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास। मुआशी मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। तवानाई बहरान का खात्मा, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के निकात तय। टैक्स इस्लाहात, ज़राअत, सनत, IT की तरक्की के मराद पर मबनी पैकेज तैयार। रोजगार की फराहमी, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी निकात मुरतब। ज़राई मकासद के लिए खुसूसी रियायत पर शमसी तवानाई की फराहमी। घरेलू सारिफिन को बिजली की फराहमी में बड़ी मराद का तयन भी पैकेज में शामिल। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मनसूबों की तरजीहात भी तय। शरह सूद में कमी, सनतों और बरामदी शोबे के लिए इस्लाहात के उसूल भी मुरतब। लकी मरवत के थाना पीजू पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस का कहना है कि दहशत गर्दों ने हैंड ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 15 पुलिस पोस्ट पर भी सुबह हमले की कोशिश नाकाम बनाई गई। शदीद धुंध के बायस इस्लामाबाद का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 4 परवाजें मनसूख, 6 गैर मुल्की परवाजें लाहौर और कराची मुंतकिल करना पड़ी। धुंध कम होने पर पेशावर इस्लामाबाद में M1 और मुल्तान सक्खर M5 खोल दी गई। ईरानी पासदारान के शाम और इराक में बैलिस्टिक मिसाइल से दाइश और इसराइली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पर हमले। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के शहर इदलिब में दाइश के इज्तिमा को निशाना बनाया गया। एक कमांडर समेत कई दहशतगर्द मारे गए। इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में अमरीकी कौंसलेट के नज़दीक हदफ ईरानी मिसाइलों का निशाना था। कार्रवाई किरमान में दहशतगर्द हमले के जवाब में की गई। इसराइल का शिमाली गजा के अस्पतालों के लिए मेडिकल सप्लाई और ईंधन की फराहमी की इजाज़त देने से इनकार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, इसराइल की शदीद बमबारी गजा में इमदाद की फराहमी में रुकावट है। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ तेज़। गजा से इसराइली एलीट यूनिट की मगरबी किनारे में तैनाती।
2 फलस्तीनी नौजवानों को कत्ल कर दिया। गजा में मुजाहिमतकारों के हमलों में इसराइली फौज का एक मेजर मारा गया। मिस्र इसराइली सरहद पर मुसल्लह अफराद का इसराइली फौज पर हमला, एक एहलकार जख्मी। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी, हादसात में मजीद 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, 10,000 परवाजें मनसूख या अल्तवा का शिकार। रियासत मोंटाना में सर्द हवाओं के सबब दर्जा हरारत -40 तक गिर गया। बरतानिया भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। यॉर्कशायर के कई इलाकों में दर्जा हरारत -5 तक पहुंच गया। सिंधी उर्दू ड्रामों के सीनियर अदाकार मीर मोहम्मद लाखू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 70 बरस थी। मीर मोहम्मद लाखू को दिल और फेफड़ों का अर्जा लाहक था। मीर मोहम्मद लाखू ने कराची सेंटर से सिंधी ड्रामों से अदाकारी का आगाज किया। मीर मोहम्मद लाखू ने उर्दू बलोची जबान के ड्रामों में भी अदाकारी की। मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क मॉरिशस में सैलाब से तबाही, सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। समुद्री तूफान की आमद के साथ मजीद बारिशों की पेश गोई। चिली में छोटा तैयारा हादसे का शिकार होकर हाईवे पर गिर गया। पायलट हलाक। सड़क पर मौजूद एक कार ड्राइवर ने वाकया कैमरे में महफूज कर लिया। और अमरीकी एयरफोर्स की अफसर ने मिस अमरीका का ताज सर पर सजा लिया। 22 साल की मैडिसन मार्श ये एजाज हासिल करने वाली पहली हाजिर सर्विस अफसर हैं। अमरीकी एयरफोर्स की भी मुबारकबाद।